29 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, उसी के साथ ही मेष राशि पर 7.5 शुरू हो जाएगी। अगर आपकी राशि मेष राशि है या आपकी राशि पुकार नाम से भी अगर मेष राशि पड़ती है, तो आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। आइए हम लोग समझते हैं कि इस विकट समय को आप अपने फेवर में कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि 7.5 होती क्या है। 7.5 वर्षों का वह समय होता है जब शनि का प्रभाव किसी एक राशि पर होता है। शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहता है, तो जब तक शनि मीन राशि में रहेंगे 2.5 साल, उस समय मेष राशि के ऊपर 2.5 साल का इसका इफेक्ट होगा। अगला 2.5 साल जब शनि मेष राशि में होंगे और अगला 2.5 साल जब शनि वृषभ राशि में होंगे, तो इस तरह से कुल मिलाकर के 7.5 साल मेष राशि के ऊपर यह विकट समय आने वाला है। हम सबसे पहले देखते हैं कि इस 7.5 का समय क्या होगा। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, उसके बारे में जान लेते हैं। मेष राशि के ऊपर 7.5 का प्रथम चरण 29 मार्च 2025 से 1 जून 2027 तक होगा। द्वितीय चरण 2 जून 2027 से लेकर के 7 अगस्त 2029 तक होगा और तृतीय चरण 8 अगस्त 2019 से लेकर के 31 मई 2032 तक होगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मेष राशि के ऊपर 7.5 का जो प्रभाव होगा और 29 मार्च 2025 से लेकर के 31 मई 2032 तक 7.5 का प्रभाव होगा। आपकी मेष राशि का स्वामी मंगल है और शनि मेष राशि में नीच होता है। जब शनि नीच होता है तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अब यहां पर मंगल और शनि, इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। शनि एक अनुशासित ग्रह है। शनि आपसे केवल और केवल अनुशासन चाहता है। अगर 7.5 के समय में आपने शनि के अनुकूल कार्य नहीं किया तो शनि से बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं है, और अगर आपने शनि के अनुकूल कार्य किया तो शनि से बड़ा आपका हितैषी कोई नहीं है। वह आपको इतनी संपत्ति, सुख संपत्ति से भर देगा कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। आइए समझते हैं मंगल और शनि के विरोधाभास और उसके बाद उसमें आपको क्या करना चाहिए इन दोनों चीजों को। मंगल एक क्रोधी ग्रह है, जबकि शनि एक अनुशासित ग्रह है। मंगल, उसके पास ताकत है, वो सीमाओं को तोड़ना चाहता है, लेकिन शनि सीमाओं का आदर करना चाहता है। वह रेस्पेक्ट करता है बाउंड्रीज का, उनको ब्रेक नहीं करना चाहता। मंगल युवा है, लेकिन शनि वृद्ध है। मंगल तत्काल रिजल्ट चाहता है और आप मंगल का कुछ करेंगे तो तत्काल आपको उसका परिणाम देगा, लेकिन शनि अपने सारे रिजल्ट विलंब में देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम उम्मीदों को छोड़ देते हैं उस समय भी वह कार्य पूरा होता है, क्योंकि शनि आपका सहयोग कर रहा होता है। और मंगल आक्रामक है, जबकि शनि आत्मनियंत्रक है। वह नियंत्रण करना जानता है और यह उम्मीद करता है आपसे कि आप भी अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे। मंगल और शनि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। अब आपकी राशि जिसका स्वामी मंगल है, उस पर शनि की दृष्टि आने वाली है और शनि आपकी राशि में प्रवेश करने वाला है कुछ समय के बाद। 7.5 अब शुरू होने वाली है। अब आपको क्या करना चाहिए हम और समझते हैं इसको। शनि देव व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। वह चाहते हैं कि व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने के पहले समझे, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के रास्ते खोजे, उसके बाद काम करे। यह विलंब को प्रश्रय देते हैं। तत्काल में कोई निर्णय लेकर के तुरंत कूद पड़ना है,
इस तरह की चीजों को शनि कभी भी समर्थन नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। तो अगर आप साढ़े साती के समय में तत्काल में कोई निर्णय ले लिए, कहीं किसी झगड़ा हो गया तो कूद पड़े, मारपीट करने लगे, तो ध्यान रखिएगा आपका सदैव नुकसान होगा, क्योंकि शनि देव आपसे नाराज हो जाएंगे। शनि देव एक अनुशासित ग्रह हैं, वह चाहते हैं कि आप भी अनुशासन में रहिए। अनुशासन में रहने का मतलब यह नहीं होता है कि आप दब जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी बात को रखिए, लेकिन कोई निर्णय लेने के पहले आप उसको ध्यान से समझिए, तो मानसिक रूप से आप मजबूत बनिए। दूसरा, शनिदेव वह चंद्रदेव का समर्थन करते हैं। चंद्रदेव मन और माता के स्वामी हैं, मन और माता के सूचक हैं। तो इसलिए आपका मन शांत होना चाहिए। जब आपका मन शांत होगा तो चीजें सभी सही ढंग से चलेंगी और शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। और तीसरा, शनिदेव एक्सपोज करते हैं। आप जैसे हैं वैसे आप दुनिया के सामने एक्सपोज होंगे। यह समझिए कि आपका फोटो लेकर के कहीं बाहर होर्डिंग पे लगा दिया जाएगा। अब अगर आप अच्छे हैं तो आपकी ख्याति दुनिया में फैलेगी, और अगर आप बुरे हैं तो उसी तरह से आपका नाम दुनिया में बदनाम होगा। तो यह भी ध्यान रखिएगा, शनिदेव एक्सपोज करते हैं हमेशा। इसलिए जब तक शनि की साढ़े साती आपके ऊपर है, तब तक दो चीजों पे आपको कंट्रोल करना होगा। एक तो आपको क्रोध पर कंट्रोल करना होगा, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करने से शनिदेव हमेशा नाराज होते हैं। और दूसरा, आपको अपने मन के अंदर अहंकार नहीं लाना है। अगर आपने अहंकार किया तो आप चीजों को दिखावा शुरू करेंगे, जो कि गलत भी हो सकता है कभी कभी। इसलिए अहंकार मन के अंदर मत पालिए। अब यह प्रश्न उठता है कि साढ़े साती में हम किसकी पूजा करें। साढ़े साती में चीजें बहुत आसान है आपके करने के लिए, इसमें आपको कोई धन खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुबह सूर्य देव को एक लोटा जल चढ़ाइए और पूजा करते समय ओम श्री शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। बस शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। कोई गलत काम मत कीजिए, अपने ऊपर अपने से क्रोध मत कीजिए, और साथ में अहंकार मत पालिए। जो लोग गलत काम करते हैं वो साढ़े साती में बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि गलत काम करने वालों को शनिदेव कभी नहीं बख्शते, कभी नहीं छोड़ते। और अच्छे काम करने वालों के लिए शनिदेव उनके घर को खुशियों से भर देते हैं, धन संपदा से भर देते हैं, क्योंकि वह एक आत्मनियंत्रक और अनुशासित ग्रह है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो साढ़े साती का समय है वो बहुत अच्छे ढंग से बीतेगा और शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। धन्यवाद।